में आ जाए तो ये वाला इतना बड़ा है, ये पूरा, ये क्या है, ये रूस है। इसमें 11 टाइम जोन है। कितने हैं? 11 टाइम जोन आपको याद रखना है। विश्व का सबसे बड़ा देश, विश्व का सबसे बड़ा देश है, वर्ल्ड बिगेस्ट कंट्री, एंड ऑल्सो यूरोप का भी सबसे बड़ा देश, यूरोप का भी सबसे बड़ा देश, यूरोप का भी सबसे बड़ा देश है। और इसमें बहने वाली एक नदी है वोल्गा, वोल्गा, जो यूरोप की भी सबसे लंबी नदी है और रूस की भी सबसे लंबी नदी है। आपको याद रखना है बहुत अच्छे से, ठीक है। यूएसए आ रहा है भैया, यूएसए बता रहे हैं। अच्छा अच्छा, भारत से भी बड़ा, जल्दी बताइए। भारत से तो बहुत बड़ा है बेटा। हाँ, एक लौती ऐसी कंट्री है। इसके अलावा आपको टर्की भी मिलेगा। भाई टर्की और रूस ऐसे दो देश हैं जो यूरोप में भी आते हैं, और जो काय में आते हैं, यूरोप में भी आएंगे और एशिया में भी आते हैं। तो याद रखेंगे। और इसको डिवाइड करने का काम करती है यूराल पर्वतमाला। क्या कौन करते? यूराल पर्वत माला। आपको याद रखना है, यूराल पर्वतमाला रूस को दो भागों में विभाजित करती है। आपको याद रखना है, ठीक है। चीन आ रहा है सबसे बड़ा, चीन, मॉस्को। जल्दी बताइए, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक देश, भारत सबसे ज्यादा व्यापार किससे करता है? कौन नंबर 1 है? ठीक है, जल्दी बताइए। ये अभी भी कौन है हमारे साथ? सबसे ज्यादा व्यापार कौन करता है? चीन ही करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड बैंक ने किस दक्षिण एशियाई देश की अर्थव्यवस्था को कमजोर घोषित कर दिया? वर्ल्ड बैंक डिक्लेयर्ड, ठीक है, वीक इकोनॉमी फॉर विच कंट्री? श्रीलंका, भूटान, नेपाल या पाकिस्तान? जल्दी बताइए भाई। अभी वर्ल्ड बैंक ने किस देश की अर्थव्यवस्था को सबसे कमजोर अर्थव्यवस्था बताया? जल्दी बताइए, लाइक एंड शेयर कर दीजिए। चलिए 6 पार चलना है आज, 6 के चलना है पार फटाफट। क्या आएगा? भूटान नहीं बेटा, इसमें आ जाएगा पाकिस्तान। क्या आएगा? पाकिस्तान। आपको याद रखना है, हाल ही में पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था बहुत ज्यादा खराब हो गई। गिरवी रखे ना इसने अपने, बहुत सारी चीजें इसने क्या कर रखी है? गिरवी रख के रखी है। आपको याद रखना है बहुत ज्यादा। जब से इमरान खान वाला जो केस हुआ, इसके बाद शहबाज शहबाज शरीफ यहाँ के क्या हैं? पीएम है। आपको याद रखना है। और राष्ट्रपति देख लीजिएगा, राष्ट्रपति जो हैं आरिफ अली, या अलवी बोलते हैं ना उसको, आरिफ अलवी, ठीक है। भूखमरी, हाँ भूखमरी आ गई। आपको याद रखना है, पाक में क्या बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है अभी, ये आपको याद रखना है। पाकिस्तान, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक का तो मैंने आपको बता दिया था। वर्ल्ड बैंक 1944 में बनी, हेडक्वार्टर इसका वॉशिंगटन डीसी में है, और इसके हेड है डेविड मालपास, डेविड मालपास, ठीक है। और अगर पाकिस्तान की बात करें दोस्तों, तो पाकिस्तान को कहते हैं नदियों का देश। क्या कहते हैं? नदियों का देश। ये आपको याद रखना, पाकिस्तान को क्या कहा जाता है? नदियों का देश कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है, पाकिस्तान को क्या कहते हैं? नदियों का देश कहते हैं, ठीक है। सर यूरोप और एशिया में बेटा मतलब देश दो भाग, जब देश का जो देश है उसके बीच में ही यूरोप और एशिया, यूरेशिया प्लेट जो है वो जुड़ी हुई है। तो यूरोप में और एशिया में आने वाले से दो देश है, टर्की भी है और रूस भी है, ठीक है। चलिए लाइक एंड शेयर कर दीजिए भैया। नदियों का देश कहते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए बहुत अच्छे। ये सारी जानकारी आपको याद रखनी चाहिए। पाकिस्तान के प्रथम राष्ट्रपति जो थे, प्रथम राष्ट्रपति वो थे मोहम्मद अली जिन्ना। उन्हीं के नोट पर ये भी है, जैसे हमारे वहां नोट पर गांधी जी है ना, वैसे उनके नोट पर जिन्ना है। चलिए, भारत से क्या करंट अफेयर्स लाए हैं देवेंद्र सर आपके लिए आज विनर्स की क्लास में, तो देख लेते हैं क्या है भैया।
भारतीय भू चुंबक तत्व संस्थान कहाँ है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियोमैग्नेटिज्म। भाई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियोमैग्नेटिज्म कहाँ है? दक्षिण भारत का एक लौता जियोमैग्नेटिज्म संस्थान, ये सिर्फ भारत का ही संस्थान नहीं है, संपूर्ण दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा संस्थान है, मतलब एक लौता संस्थान है। जल्दी बताइए कहां पर है ये, कहां पर है? जल्दी बताइए कहां आएगा? बेटा लाइक एंड शेयर करते चले मेरे दोस्तों, मेरे धुरंधरों। 6 चलना है आज। चलिए क्या आएगा? मुंबई। क्या आएगा? मुंबई। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियोमैग्नेटिज्म, ठीक है, ये कब बना था? 1971 में बना था, आपको बता दूं। और कहां है इसका मुख्यालय? ठीक है, मुख्यालय कहां है? मुंबई। कहां है?